हेलो बच्चों, जय हिंद। और आज के ये जो वीडियो होगा इसमें क्लास 12th मैक्सिमा मिनिमा के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो देखिए 6.5 से क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी एनसीईआरटी 6.5 से बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिएगा, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कहता है कि प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। देखिए मेरे दोस्तों, किसी कोन की बात कर रहा है और मैं इतना समझ पाया हूं कि ये जो कोन है वो एक स्फेयर के अंदर है। स्फेयर भी कैसा, जिसकी रेडियस हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी बता रखी है कि इसकी रेडियस आर है। और मैंने आपको एक बात बहुत पहले बताई थी कि जब भी कभी क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन गिवन होगी कि हाँ ये वैल्यू इतनी है उतनी है, तो वो कांस्टेंट होगी। जो चीज क्वेश्चन में गिवन है, फिक्स है, वो कांस्टेंट है। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक स्फेयर है और उस स्फेयर की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, यानी कि मैं ये समझ चुका हूं कि जो स्फेयर है बेटा वो कांस्टेंट है। उस स्फेयर के साइज में कोई भी चेंज नहीं होने वाला। लेकिन उस स्फेयर के अंदर एक कोन है और वो जो कोन है उसके बारे में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, यानी कि उस कोन का जो आकार है वो बदल रहा है, वो चेंज हो रहा है। बात समझ में आ रही है मेरे दोस्तों? तो देखिए क्या बोला गया, क्वेश्चन को एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। कहता है बच्चों, प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड। लार्जेस्ट कोन, देखो ये जो लार्जेस्ट कोन वाली जो लाइन है इसको समझो। लार्जेस्ट कोन का मतलब क्या है कि कोन बहुत बड़ा होना चाहिए, और यहां पर बड़ा होने से तात्पर्य यह है बच्चों कि उसका जो वॉल्यूम है वो लार्ज मैक्सिमम होना चाहिए। कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए। इस लाइन से आप ये बात समझ पाए, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएट करते करते फर्स्ट डेरिवेटिव पुट करेंगे 0, सेकंड डेरिवेटिव, और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आना चाहिए। कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए, राइट। तो ठीक है बच्चों, पहले मैं एक काम करता हूं, पहले मैं एक स्फेयर बना लेता हूं। ये एक स्फेयर है बच्चों। स्फेयर की अगर बात की जाए तो इसकी जो रेडियस है मेरे दोस्तों वो कैपिटल आर है, जो कि क्या मानी जाएगी, कांस्टेंट मानी जाएगी। और इस स्फेयर के अंदर एक कोन होना चाहिए, कोन बड़ा होना चाहिए भाई, ठीक है। कोन भी बड़ा होना चाहिए भाई हमारा। ओके, ये हो गया कोन। अच्छा देखो, अगर स्फेयर का सेंटर ये है, दिस इज द सेंटर ऑफ स्फेयर, सो ये हो जाएगी रेडियस कैपिटल आर, राइट। अच्छा, ये भी क्या हो जाएगी, रेडियस कैपिटल आर। ये बात ठीक है बच्चों। अब देखिए, कोन के बारे में ना कुछ और नहीं बोला गया है, ना मुझे कोन की रेडियस दे रखी है, ना ही मुझे कोन की पूरी हाइट दे रखी है। तो मैं काम करता हूं, ये जो इतना हिस्सा है, सिर्फ ये वाला, इस पोर्शन को मैंने x मान लिया, x नाम दे दिया इसको। और ये जो इतना हिस्सा है इसको मैंने y नाम दे दिया बच्चों, ठीक है। नाम दे देते हैं पूरे को A O B C, राइट। सो देखिए, स्फेयर की अगर बात करें तो स्फेयर में रेडियस ए ओ ओ सी दोनों किसके इक्वल है, रेडियस आर के इक्वल है। मैं बेटा ओ बी की जो लेंथ है ओ बी उसे x मान लेता हूं, और जो बी सी है मेरे दोस्तों उसे मैं y मान लेता हूं। और ये दो ऐसी चीजें जो मैंने क्वेश्चन में खुद से इंट्रोड्यूस करी हैं, वो दोनों ही मेरे लिए क्या होंगी, वो दोनों ही मेरे लिए वेरिएबल होंगी। जो चीज हम खुद से इंट्रोड्यूस करते हैं क्वेश्चन में, वो दोनों चीजें वेरिएबल होती हैं। तो देखिए क्वेश्चन की लाइन अंग्रेजी दोबारा से पढ़ते हैं दोस्तों। देखो क्या बोला गया, प्रूव दैट, शो दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन, कोन का जो वॉल्यूम है वो क्या होना चाहिए। क्वेश्चन की शुरुआत में देखो क्या लिखा गया, वॉल्यूम ऑफ द कोन। ये जो कोन है इसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए। लास्ट में देखिए क्या लिखा गया, इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ठीक है। कोन का जो वॉल्यूम है वो स्फेयर के वॉल्यूम का 8/27 होना चाहिए। देखो एक बात तो श्योर है, कोन छोटा है स्फेयर बड़ा है, तो कोन के वॉल्यूम को अगर मैं डिवाइड कर दूं स्फेयर के वॉल्यूम से, तो उसका जो रेशियो है वो 8/27 आना चाहिए। ऐसा मेरे को प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में देखो दो चीजें हो गई। पहली चीज क्या कि कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए, और दूसरी चीज क्या, कोन का और स्फेयर का जो वॉल्यूम का रेशियो है वो रेशियो कितना होना चाहिए, 8/27 होना चाहिए दोस्तों।
देखिए ऐसा होता है ना, कुछ हमारे हिंदी माध्यम के जो छात्र होते हैं वो कई बार क्या करते हैं, क्वेश्चन की अंग्रेजी में ही फंस जाते हैं भाई। जैसे यहाँ पे लिखा गया ना लास्ट में, शो दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस, आगे आगे लिखा हुआ है कैपिटल R इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो बच्चे कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, R इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। भाई ऐसी गलती मत करना, और ये गलती सिर्फ मेरे हिंदी माध्यम नहीं अंग्रेजी माध्यम के छात्र भी क्या करते हैं। भाई देखो ऐसे करोगे तो सरासर गड़बड़ हो जाएगी। क्वेश्चन की शुरुआत में देखो क्या प्रूव करने के लिए बोला गया है, ठीक है ना, बीच में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी और लास्ट में देखो क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन की शुरुआत में बोला गया था प्रूव दैट से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, और लास्ट में क्या है, इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, ये चीज प्रूव करनी है मेरे दोस्तों। तो देखिएगा, शुरू करते हैं क्वेश्चन को। बहुत से बच्चों ने बना लिया होगा इस क्वेश्चन को, जिसने नहीं बनाया बेटा वो ध्यानपूर्वक यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए बच्चे, कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए, ये चीज याद रखिए, और कोन का वॉल्यूम में और स्फीयर के वॉल्यूम में ये रेशियो भी होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। मैंने इस क्वेश्चन में OB को x मान रखा है, BC को बेटा मैंने यहाँ पे y मान रखा है। जरा ध्यानपूर्वक देखिएगा, इन ट्राइंगल OBC पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लग रही है बेटा, OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू में OC का स्क्वायर। ओके, देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगी रही है क्योंकि 90 डिग्री का है ना। अब OB तो हमारे लिए x है, BC हमारे लिए y है, और OC बेटा OC हमारे लिए यहाँ पे r है। तो देखिए यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी r स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर। ठीक है, जरूरत पड़ेगी भी आगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब हमें इस क्वेश्चन में कोन का वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है, तो लेट कर लेते हैं, लेट V इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, और वो किसके इक्वल होगा, 1/3 पाई रेडियस। देखो कोन की अगर बेटा मैं बात करूं तो कोन में रेडियस क्या है, कोन की अगर बेटा मैं बात करूं, कोन में जो रेडियस है, रेडियस वो किसके इक्वल है, वो y के इक्वल है। और मैं बोलूं हाइट किसके इक्वल है, हाइट, कोन की हाइट पूरी है भाई, तो r में जोड़ना पड़ेगा x, r में प्लस करना पड़ेगा x। तो देखिए फॉर्मूला होता है 1/3 पाई रेडियस का स्क्वायर इनटू में हाइट, तो 1/3 पाई रेडियस क्या बेटा हमारे लिए, रेडियस है y, और हाइट क्या बच्चा हमारे लिए, वो है r प्लस x, राइट। और देखिए यहाँ पर जो है बेटा, अब मैं यहाँ पे कोन का वॉल्यूम निकाल चुका हूँ। एक बार दोबारा देख सकते हैं, हम कोन की बात कर रहे हैं, कोन की बेटा जब हम बात कर रहे हैं तो कोन में जो रेडियस हमने ले रखी है बेटा, रेडियस ये हमने y मान रखी है, और जो हाइट बेटा पूरी हमारे लिए वो r प्लस x के इक्वल है, ये पूरी हाइट। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो r की जगह बेटा मैंने देखो यहाँ पे y लिख दिया है, और हाइट की जगह मेरे दोस्तों मैंने यहाँ पे r प्लस x लिख दिया है। लेकिन समस्या क्या आ रही है, यहाँ पर अभी दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है y और एक वेरिएबल है x। किसी एक वेरिएबल को बेटा आप लोगों ने यहाँ से एलिमिनेट करना होगा, और एलिमिनेशन के लिए मेरे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास y स्क्वायर की वैल्यू है। y स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटा, तो देखिए दोस्तों y स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास ये रही, मैं इस वैल्यू को अब यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो देखिए क्या बन जाएगा, 1/3 पाई y स्क्वायर की जगह बच्चों मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आगे r प्लस एक्स है और r प्लस एक्स को बेटा हम यहाँ पे एज इट इज लिख देते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ तक तो बेटा देखो क्वेश्चन को हम जस्ट अभी फंक्शन ही हम लोगों ने अभी तक फाइंड किया है जिसे डिफरेंशिएट किया जाएगा। डिफरेंशिएट इसी को करना है यार, ठीक है। और हम चाहे तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। कैसे करें भाई, तरीका देख लो, 1/3 है, पाई है, ये जो r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है इसको भी क्या लिखा जा सकता है, r प्लस एक्स इंटू में r माइनस एक्स, और उसके आगे क्या है भाई, r प्लस एक्स। तो देखिए 1/3 पाई, ये जो r प्लस एक्स है बेटा ये यहाँ पे दो बार आ गया, और उसके आगे क्या है, r माइनस एक्स, वो यहाँ पे एक बार ही है। ठीक है, तो 1/3 पाई r प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू में r माइनस एक्स। देखिए r प्लस एक्स दो बार था, होल स्क्वायर आ गया, और एक r माइनस एक्स। अब नॉर्मल जस्ट डिफरेंशिएशन का काम हम लोगों ने करना है, ठीक है ना। सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आना चाहिए, तभी जाके कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। तो देखिए बच्चों डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x, v का डेरिवेटिव dv बाई dx पाई बाई 3। देखो इतने हिस्से पे तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ तो लगेगा प्रोडक्ट टूल। प्रोडक्ट टूल क्या बोलता है,
प्रोडक्ट रूल बोलता है कि दूसरे को ऐसे ही लिखो, लिख दिया, डेरिवेटिव करो पहले का डेरिवेटिव करने के लिए पावर को आगे ले आओगे, पावर में से एक माइनस कर लोगे, ठीक है। उसके बाद अब पहले को ऐसे ही लिखो और डेरिवेटिव कर दो दूसरे का, देखिए आर कांस्टेंट माइनस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस में 1। बात समझ में आ रही है दोस्तों? दोबारा देखिएगा, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है? सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। देखिए जब सेकंड को ऐसे लिखा तो फर्स्ट का डेरिवेटिव करने के लिए r प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे? इसको आगे ले आओगे और r प्लस एक्स की पावर में से एक माइनस कर दोगे, देखो ये रहा 2r प्लस एक्स, राइट। फिर पहले वाले को ऐसे लिखा और सेकंड का डेरिवेटिव करोगे तो r कांस्टेंट है और माइनस एक्स का -1 हो जाएगा। देखिए यहाँ तक जब हो गया बच्चों, यहाँ तक जब हो गया है तो आप यहाँ पे काम और कर सकते हैं। π/3 है, आप देख सकते हैं r प्लस एक्स यहाँ भी है, r प्लस एक्स वहाँ भी है, तो ये r प्लस एक्स कॉमन आ रहा है भाई, तो हो जाएगा 2r माइनस में 2x, ये माइनस का r माइनस का x, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा π/3 r प्लस एक्स, 2r माइनस r माइनस 2x और माइनस x माइनस का 3x, ये अपन के लिए हो गया भाई, ये हो गया dv/dx, ये dv/dx निकल गया। अब इसको जीरो पुट करना है, ठीक है, पुट करेंगे इसको जीरो के इक्वल। तो देखिए जीरो के इक्वल जब पुट करोगे तो एक बार ये वाला जो फैक्टर है r प्लस एक्स जीरो के इक्वल आएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -r। संभव नहीं है ना, x नेगेटिव थोड़ी हो सकता है, वो तो डिस्टेंस है, पॉसिबल नहीं है। बचा क्या r माइनस 3x इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी r/3, ठीक है। x की वैल्यू निकल गई, ये r/3 है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कोन की हाइट क्या हो जाएगी, तो देखो x में प्लस करोगे r, x कितना 4r/3, बताओ कोन की हाइट क्या हो जाएगी 4r/3। आपके मिसलेनियस में क्वेश्चन है ऐसा जिसमें हाइट को, एल्टीट्यूड को 4r/3 के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। वो मिसलेनियस का क्वेश्चन है, आप उसको ट्राई करना, देखेगा, ढूंढना भाई इसको। फिलहाल ये सब ऐसा कुछ बोला नहीं गया है, हमने जीरो पुट किया इसको, जब इसको जीरो के इक्वल रखा तो यहाँ से x माइनस r निकला जो कि पॉसिबल नहीं है, और यहाँ से x की वैल्यू निकल गई r/3। अब करना है सेकेंड डेरिवेटिव। देखिए इसको डिफरेंशिएट करो, हाँ जी, डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो दोबारा से यहाँ लगेगा फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। प्रोडक्ट रूल फिर से लगेगा भाई π/3। तो देखो सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, पहले का r का 0 और x का 1, फिर पहला वाला एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, r का 0 और -3x का -3, ओके। तो देखिए क्या हो जाएगा π/3 r माइनस 3x माइनस का 3r माइनस का 3x, राइट। और इसको देखो सिंप्लीफाई करो यार, r माइनस 3r माइनस 2r माइनस 3x और माइनस 3x माइनस का 6x, और x है किसके इक्वल, x, चलो नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे इसको, माइनस 2r माइनस 6x की जगह r/3, तो 3 से 6 कट जाएगा 2, माइनस 2r और माइनस 2r माइनस 4r, उसके आगे पाई और अपॉन में 3, और ये आ गया नेगेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव देखो बेटा, हमने जब सेकेंड डेरिवेटिव किया तो सेकेंड डेरिवेटिव करने के बाद मैंने x की जगह इसको पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो देखो सेकेंड डेरिवेटिव हमारा है नेगेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आने का क्या मतलब हो गया बेटा, इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है, लेकिन कब, जब हमारा x किसके इक्वल होगा, जब तुम हमारी इस x को r/3 के इक्वल रखोगे, जब इसको r/3 के इक्वल रखोगे तो उस सिचुएशन में वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, ठीक है। और वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। अब मुझे क्वेश्चन में एक बात और प्रूव करनी थी कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो क्या होना चाहिए, 8/27 होना चाहिए, किसका, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का। अब सोचो वॉल्यूम ऑफ कोन था क्या भाई, ये है भाई वॉल्यूम ऑफ कोन, ये रहा, ये है वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का वॉल्यूम ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। सबसे लास्ट जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आया था वो ये था बेटा, π/3 r प्लस एक्स का होल स्क्वायर r माइनस एक्स।
उसे इसके इक्वल प्रूव करना है। ये क्या होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब, राइट। तो देखो एक काम करो भाई, यहाँ पे पाई/3 है, आर प्लस एक्स की जगह लिख दो r/3 पूरे का होल स्क्वायर, r माइनस r/3 पाई/3 3r प्लस r 4r/3 पूरे का होल स्क्वायर, 3r माइनस r 2r/3 पाई/3 4 का स्क्वायर 16 और देन देखो 16 दूनी 32, 9 3 27, 27 3 81 और आगे पाई आर का क्यूब। जो 32 है उसको तोड़ के लिख लो 8 × 4, जो 81 उसको तोड़ के लिख लो 27 × 3। जो सिद्ध करना था भैया सिद्ध हमने इसको कर लिया है। तो यहाँ पर ये हो जाता है मेरे दोस्तों समाप्त। अब हम चलेंगे एक नए क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन को शुरू करवाने से पहले दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि आने वाली 11 जनवरी 2021 से अनअकैडमी के द्वारा क्लास 11th और क्लास 12th के लिए इंग्लिश का स्पेशल बैच स्टार्ट किया जा रहा है। देखिए वंदना मैम और शिप्रा मैम जो है ये क्लासेस लेने वाली हैं, ठीक है। 3:30 से 4:30 का ये बैच हुआ करेगा, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे। तो देखिए 2 महीने के अंदर बेटा आप अपने इंग्लिश के पूरे सिलेबस को ओवर कर सकते हो। अगर क्लास 12 की बात की जाए तो क्लास 12 में बेटा मीनाक्षी दल मैम 9 बजे रात को 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक 3 दिन मंडे ट्यूसडे वेंसडे और शिप्रा मैम थर्सडे और फ्राइडे इन डेज में क्लासेस लिया करेंगी। तो देखिए 2 महीने में आप लोग अपने इंग्लिश के पूरे सिलेबस को ओवर कर सकते हो। देखो आपको मालूम है यार इंग्लिश ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप लोग बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं, है ना। मतलब सबसे ज्यादा जो इग्नोर किया जाता है वो इंग्लिश को किया जाता है। सबसे ज्यादा सौतेला व्यवहार बेटा हम लोग इंग्लिश के साथ करते हैं। भाई ऐसा मत करो यार, ठीक है ना। मैंने किया था तो मेरी तो इंग्लिश बहुत ही खराब हो गई थी, ठीक है। तुम लोग ऐसा मत करो, ठीक है। देखिए अच्छे मार्क्स अगर स्कोर करने हैं तो सभी सब्जेक्ट्स में करने हैं। आप लोग मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स ये सब आप लोग पढ़ते हो, लेकिन इंग्लिश वगैरह आप लोग नहीं पढ़ते हो, ठीक है। तो एक मौका है बेटा आप लोगों के पास, ठीक है, अपने पूरे सिलेबस को 2 महीने में खत्म करने का। दिन में 1 घंटा निकालिए, आप अपना सिलेबस इसमें ओवर कर सकते हैं। सिर्फ 2 महीने की बात है, ठीक है ना। पढ़ लो ढंग से भाई, अच्छा स्कोर इसमें भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर तो, है ना। अच्छा देखिए जो अनअकैडमी की जो नए यूजर्स अनअकैडमी ज्वाइन करेंगे तो उन्हें बेटा ये क्लासेस अनलॉक करनी पड़ेंगी। और अनलॉक करने के लिए मेरे दोस्तों एक रेफरल कोड लगेगा, ठीक है। किसी भी टीचर का रेफरल कोड आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। मेरा जो रेफरल कोड है मेरे दोस्तों वो है AC Live, ठीक है। इस कोड को अगर आप यूज करेंगे भैया तो आपकी जो क्लासेस है वो अनलॉक हो जाएंगी, ठीक है। और आप इन सभी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। साथ साथ मेरे दोस्तों आने वाले 20 या 21 तारीख से बच्चों मैं भी अनअकैडमी पे मैथ्स की स्पेशल क्लासेस लूंगा, ठीक है। टाइमिंग जो होंगी बच्चे वो मैं आपको यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में अपडेट कर दूंगा बच्चे, ठीक है। तो जो भी टाइमिंग्स होंगी, जो चैप्टर में शुरू करवाऊंगा बेटा वो आपको कम्युनिटी टैब में बेटा उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बेटा जो भी बाकी डिटेल्स हैं वो सब मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वहां से बच्चे आप लोग खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं और ये जो स्पेशल क्लासेस चल रही हैं इनको बेटा आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा अब हम चलते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 24। एक और बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अब आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए पढ़ते हैं इसको। कहते हैं कि शो दैट राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एंड गिवन वॉल्यूम has an altitude height equal to √2 times of the radius of the base। देखिए एक कोन की बात कर रहा है मेरे दोस्तों, कोन की बात कर रहा है एक, और कोन में भी बेटा इसने डायरेक्टली बोल दिया कि जो इसका CSA है, जो इसका CSA है बेटा वो क्या होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए, यानी कि ये मिनिमम होना चाहिए। CSA इसका लीस्ट होना चाहिए और साथ साथ वो मतलब यानी मिनिमम होना चाहिए। और साथ साथ इसने एक बात और बोली है बेटा कि देखो इसमें जो वॉल्यूम है वो गिवन है, वॉल्यूम इज गिवन, यानी वो कांस्टेंट है। जो चीज गिवन है वो कांस्टेंट है, ठीक है। क्या है मुझे मालूम नहीं है पर जो भी है कांस्टेंट है भाई, फिक्स है, चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। ओके फिर कहते हैं कि और इसका जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड यानी हाइट, वो
√2 टाइम्स है रेडियस ऑफ द बेस के। भाई मुझे सिद्ध करके दिखाना है कि एक ऐसा कोन जिसका वॉल्यूम गिवन हो और उसका CSA अगर मिनिमम हो, तो जब उसका CSA मिनिमम होगा ना, उस टाइम पर उसकी हाइट और उसकी रेडियस के बीच में ये रिलेशनशिप पाई जाएगी, यानी हाइट जो होगी वो √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस हो जाएगी। तो ये दो चीजें सिद्ध करनी है भाई मेरे को यहाँ पर। तो देखिए ऐसा है ना, क्वेश्चन में हाइट के बारे में कुछ नहीं बोला गया, वो तो प्रूव करना है, प्रूव करना है, ठीक है। फिलहाल कोन जो है बहुत सारे ऐसे कई सारे कोन हो सकते हैं जिनका वॉल्यूम कांस्टेंट हो, ठीक है। तो देखिए हाइट नहीं मालूम, रेडियस नहीं मालूम, स्लैंट हाइट नहीं मालूम, भाई वो सब चीजें वेरिएबल हैं। कांस्टेंट सिर्फ वो रहेगी जो गिवन है। क्या गिवन है? वॉल्यूम गिवन है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या है, h हो गया मेरे लिए हाइट, एल्टीट्यूड कह सकते हैं इसको आप, l हो गया स्लैंट हाइट, r हो गया रेडियस, और ये तीनों ही मेरे लिए क्या है भाई? ये तीनों ही मेरे लिए वेरिएबल है, राइट, ओके। अब देखिए वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, वो v के इक्वल है। तो देखो यहां से h की वैल्यू आ जाएगी, h की वैल्यू 3 × v अपॉन में पाई, साथ में r का स्क्वायर। ये बात ठीक है दोस्तों। हाइट निकल गया, h निकल गया 3 × v अपॉन में पाई r स्क्वायर, h की वैल्यू निकल चुकी है मेरे दोस्तों, ठीक है। अच्छा इसमें एक काम और कर सकते हैं, देखो 3 कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। कुछ देर के लिए ये जो 3v और अपॉन पाई जो है ना बेटा, इसको आप k नाम दे दो, मान लो तो ये k, इसको k बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका h हो जाएगा बेटा, h जो h है देखो 3v अपॉन में पाई, 3v अपॉन में पाई वो क्या बन जाएगा k, और उसके अपॉन में क्या है मेरे दोस्तों, वो है r स्क्वायर, ठीक है। तो k अपॉन में r स्क्वायर, h की वैल्यू क्या है, k अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है। ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हाँ बस इसको करने से ना क्वेश्चन आपका सिंपल ही होगा, ठीक है ना। वो अगर ऐसे रहने देंगे तो देखो आंसर वैसे भी आ जाता है, लेकिन इसके वैसे थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक है ना, थोड़ी सी यहाँ पे, यहाँ ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन आप लोगों को देखने को मिलता है, ज़्यादा बढ़िया बेटा, ठीक है। अब देखिए इसमें एक बात और है, हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू में स्लैंट हाइट का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ बेटा यहाँ पर जरूरत के अनुसार बेटा हम इसको भी इस्तेमाल यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए क्या चीज़ मिनिमम होनी चाहिए, लीस्ट क्या होनी चाहिए, CSA लीस्ट होना चाहिए। तो देखो लेट कर लेते हैं, लेट S बी द CSA ऑफ कौन। अब CSA होता क्या है, पाई आर एल, पाई आर एल। तो यहाँ पे देखो दो वेरिएबल, एक r भी एक वेरिएबल है, l भी एक वेरिएबल है। मुझे एक वेरिएबल को यहाँ से एलिमिनेट करना है, तो देखो यहाँ से मैं l की वैल्यू निकाल देता हूँ, वो आ जाएगा h स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर। तो देखो ये बन जाएगा पाई r, रूट के अंदर आ जाएगा h स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, अभी भी यहाँ पर h भी एक वेरिएबल, r भी एक वेरिएबल, मतलब तुमने l हटाया तो नया वेरिएबल r आ गया, मतलब या फिर तुमने l हटाया तो यहाँ पे नया वेरिएबल h आ गया, ठीक है। तो अभी भी देखो दो वेरिएबल हैं, तो देखो यहाँ से आप h की वैल्यू पुट कर सकते हो, h की वैल्यू, ठीक है। तो ये जो आपका s है वो बन जाएगा पाई r, रूट के अंदर h की जगह 3v अपॉन में पाई, या h की जगह k अपॉन में r स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लो। देखो जब आप इसका स्क्वायर करते हो तो 9v स्क्वायर पाई, तो बहुत ही गुचड़ मुचड़ यहाँ पे हो जाता है ना, तो अच्छा नहीं लगता यार। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको k मान लिया। तो देखो अब सिंपली h का स्क्वायर करना है, यानी कि k का स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो r की पावर 4 प्लस में आगे क्या बेटा, r का स्क्वायर। ऐसा आ गया मेरे पास, ऐसा आ गया पाई r और h की वैल्यू और r की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए पूरा क्वेश्चन r के टर्म्स में आ चुका है, अब जस्ट इसमें डिफरेंशिएशन का काम रह गया है, सिर्फ डिफरेंशिएशन का काम इस पर रह गया है। लेकिन बेटा मैं आपको बता दूं, आपको शायद वो रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन याद हो कि जब भी क्वेश्चन आपका रूट में आ जाता है ना, मल्टीप्लिकेशन में हो, रूट में हो, तो अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आप बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लिया करो, ठीक है। स्क्वायरिंग कर लो बोथ साइड। तो ये बन जाता है s का स्क्वायर, और जो s का स्क्वायर है बेटा वो बन जाएगा पाई स्क्वायर r का स्क्वायर, यहाँ से रूट हट जाएगा, k स्क्वायर अपॉन में r की पावर 4, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर। इस r स्क्वायर की मल्टीप्लाई आप अंदर करो, क्या बनेगा, k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर, r की पावर 4, ठीक है। ये देखो मेरे पास ये s का स्क्वायर है,
और इस एस स्क्वायर को भी आप कुछ नया नाम दे सकते हो, ठीक है। नया नाम क्या दे सकते हैं, एफ। जो मैंने मैक्सिमा मिनिमा की जो 2 घंटे वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने समझाया था कि स्क्वायरिंग करने से भैया आंसर हमारा सेम ही आता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। आर की वैल्यू जो इसको डिफरेंशिएट करके आती, आर की वही वैल्यू इसको डिफरेंशिएट करके भी आएगी, यानी कि वो जहाँ पर मिनिमम होगा वहीं पर ये भी मिनिमम होगा, और वो जहाँ पर मैक्सिमम होगा ये भी वहीं पर ही मैक्सिमम हमारा रहने वाला है। तो देखिए अब जो है, अब आप ना इस s को कंसीडर मत करो, अब आप सिर्फ इस f को ध्यान में रख के चलो भाई, ठीक है। आपने डिफरेंशिएट करना है किसको, इस f को। आपने इस s स्क्वायर को क्या नाम दे दिया है, f नाम दे दिया है। अब डिफरेंशिएट करोगे तो इसको करोगे किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में। देखो f पाई स्क्वायर, r को ऊपर भेज दो, r की पावर -2, r की पावर 4। अब देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, df बाई dr पाई स्क्वायर के स्क्वायर, पावर को पहले ले आओ, -2 r की पावर -3 प्लस में r की पावर 4 है ना, तो 4r का क्यूब, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में आपको मालूम है ये बन जाएगा पाई स्क्वायर -2 के स्क्वायर अपॉन में r का क्यूब प्लस में 4r का क्यूब, राइट। तो देखिए बेटा ये भी यहाँ पे हमारा डिफरेंशिएट देखो हो चुका है, सिंप्लीफाई भी हो चुका है। इसको 0 पुट करेंगे, अब पुट df बाई dr इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो देखो क्या होगा, 4r क्यूब तो यहीं रह जाएगा, और ये वैल्यू जब उठ के राइट साइड में जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। तो देखो r क्यूब इंटू r क्यूब, r की पावर 6 और 2 से 4 कट जाएगा, यहाँ रहेगा 2, यहाँ हो जाएगा k का स्क्वायर, ठीक है। r क्यूब इंटू r क्यूब, r की पावर 6, 2 से 4 कट जाएगा 2 और वहाँ रह जाएगा ओनली k का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे आप इसको स्क्वायर रूट भी आप दोनों साइड कर सकते हो, जैसे अगर मैं स्क्वायर रूट कर दूँ दोनों साइड तो यहाँ आ जाएगा k, और इसके ऊपर पूरे का रूट आएगा तो ये √2 बन जाएगा। और जब r की पावर 6 के ऊपर रूट आता है बेटा, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, r स्क्वायर 3 ग्रुप बनेंगे ना, तो r का क्यूब बाहर आ जाएगा भाई, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, r स्क्वायर, तो ये r बाहर आएगा, वो बाहर आएगा, ये भी बाहर आएगा, तो बचेगा क्या, r का क्यूब। सो एक प्रकार से k की वैल्यू बेटा मेरे पास निकल चुकी है ये, ठीक है। अब हमें करना है सेकेंड डेरिवेटिव, इतना हो गया। अब हम लोगों को करना है सेकेंड डेरिवेटिव। तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा मेरे दोस्तों, देखिएगा सेकेंड डेरिवेटिव पे चलते हैं ना। देखिए सेकेंड डेरिवेटिव कर रहे हैं, ये मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव है। सेकेंड डेरिवेटिव कर रहे हैं, पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, -3 इंटू -2 6k स्क्वायर, जो r की पावर है वो माइनस की 4 हो जाएगी, फिर 4 3 12 r का स्क्वायर पाई स्क्वायर 6k का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा r की पावर 4। सेकेंड डेरिवेटिव सब पॉजिटिव आ रहा है भाई, r की वैल्यू तुम भले वहां पे पुट कर लो, उसने तब भी क्या रहना है, पूरा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है भाई। ओके सो बच्चों ये जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ रहा है, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो f होगा वो मिनिमम होगा, कब, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। f अगर मिनिमम होगा तो यानी ये s भी वहीं पर ही मिनिमम होगा। s इज मिनिमम कब, जब आपका r क्यूब किसके इक्वल हो, जब आपका r क्यूब किसके इक्वल हो, k अपॉन में √2 के, और यहाँ से r की भी वैल्यू निकाली जा सकती है, तो आप सिंपली लिख सकते हो जब आपका k किसके इक्वल हो, when k इज इक्वल टू √2 r क्यूब। पर क्वेश्चन में ना सिर्फ इतना ही नहीं प्रूव करना, क्वेश्चन में CSA को तो लीस्ट प्रूव करना है, लेकिन साथ साथ मुझे हाइट को भी √2 r के इक्वल प्रूव करना है भाई। तो उसके लिए क्या करें ना, तो देख लीजिए, सोचो आपको हाइट को √2 r के इक्वल प्रूव करना है, तो रिलेशनशिप चाहिए किसके बीच में, r और h और r के बीच में, h और r के बीच में रिलेशनशिप चाहिए। तो देखो h और r के बीच में रिलेशनशिप तो ये रही भाई, h और r के बीच की रिलेशनशिप, ठीक है। बीच में रोड़ा कौन बन रहा है भैया, ठीक है जी, k बन रहा है, हटा दो इसको यहाँ से, ठीक है जी। रास्ते में जो रोड़ा है बेटा इसको हटाओ। h जो है बेटा वो क्या है, k अपॉन में r स्क्वायर, हाँ जी k, रास्ते के पत्थर को कर दिया यहाँ से गायब, k की जगह मैंने पुट कर दिया √2 r का क्यूब, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, √2 और हमारे पास अभी भी बच गया, यानी कि
CSA कर्व सरफेस एरिया तब मिनिमम होगा जब आपकी हाइट रेडियस का √2 टाइम्स होगी। तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में हम 2 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के निपटाने वाले हैं, ठीक है। अगला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, उस पर एंगल वाला क्वेश्चन कराऊंगा, एंगल इनवर्स वाला, ठीक है। तो चलिए ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।